महाकुंभ के अवसर में नदी की पवित्रता में हिलोरे लेती सुरक्षा की विश्वास को इस बार हम कैसे जागृत कर पाएंगे? ये हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आस्था का सैलाब तो रुकेगा नहीं। पहले की अपेक्षाकृत पिछली बार जहां 23 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, इस बार एक अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 43 करोड़ 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पूरे प्रबंधन को लेकर के एक विश्वास जगाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। वहां पहले भी आपके पास अनुभव रहे हैं उस तरह के, तो वो उसे किस तरीके से देखते हैं आप? वहां का मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है? आशुतोष जी, आपसे मेरा सवाल है। कुंभ का आयोजन जितना विलक्षण है, व्यापक है, बहुआयामी है, इसके बारे में सबको अब पता चल गया है विभिन्न माध्यमों से। देखें, सरकार ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं, पहले से भी होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी कुंभ का आयोजन हुआ नहीं है। तो बड़े पैमाने पर आयोजन की व्यवस्था भी बहुत बड़ी और व्यापक है। जैसे जल में स्नान करने की बात आपने कहा, तो लगभग 12 किलोमीटर घाट बनाया गया है। जी। ताकि विभिन्न अवसरों पर जो लोग आए वो स्नान कर सकें सहजता से। 12 किलोमीटर 44 घाट बनाए गए हैं। जी। और उसमें पक्के घाट भी 9 है। तो उसकी बैरिकेटिंग की जाती है ताकि एक गहराई के बाद कोई ना जाए। फिर भी चूंकि भीड़ बहुत रहती है, कभी कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए 700 एसडीआरएफ एनडीआरएफ की नावें लगातार उस एरिया में रेस्क्यू के लिए रहेंगी, ये व्यवस्था की गई है। जी। और रिवर एम्बुलेंसेज भी हैं, स्पीड बोट्स की भी व्यवस्था है, मिनी क्रूज की भी व्यवस्था है, और स्थानीय नौचालकों की भी थोड़ा दूरवर्ती इलाके में है। तो जल में कहीं कोई दुर्घटना इसके पहले भी नहीं के बराबर ही हुई है। अगली बार तो कम से कम इतनी बड़ी व्यवस्था है कि जल में स्नान करते समय कहीं कोई डूबने या अन्य दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। जी, हम बात तो कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है, लेकिन जब अभी हाल ही की बात है, खालिस्तानी पकड़े गए थे, मारे गए थे यही नजदीक में ही, पीलीभीत में ही, उसी समय में पन्नू ने धमकी दी थी महाकुंभ के लिए ना, कि महाकुंभ में आतंकी घटना की धमकी दी थी। और हर दिन ऐसी कोई ना कोई धमकी जैसी घटनाएं हो रही हैं, और आप भी जानते हैं कि ऐसी धमकियां ही लोगों को उग्र करती हैं, भगदड़ के कारण बनती हैं। तो क्या ऐसी, इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की है क्या? हर लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही भी, सर्विलांस के माध्यम से भी चीज़ों की लगातार कोई बयान दे दिया, बयान से बहुत कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन बयान के अनुरूप यदि कोई एक्टिविटी होती है तो उसको चेक करने के भी पूरा सिस्टम है इस समय, और उसके अनुसार कार्य होता है। और फिर इससे डरने की भी बात नहीं है। ये कुंभ का ओरिजिनेशन ही देवासुर संग्राम के क्रम में हुआ है। तो जब दैवी और आध्यात्मिक शक्तियां प्रतिष्ठापित होंगी तो एक दो आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी कुछ न कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमेशा परास्त ही होंगे, नियंत्रित ही होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। जी, एक आखिरी सवाल रमारमण जी से है। सुरक्षा को लेकर के तो आपने सारी बातें बताई थी, यहाँ तो लाखों लोग जुटे हुए हैं, वो देख करके बड़े आश्चर्य हुए कि इसकी तो व्यवस्था के लिए बड़ा पैसा लगा होगा। उनके आश्चर्य का उन्होंने अपना पूछना चाहा कि यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, ये भीड़ आई कैसे? तो उन्होंने अपनी जेब से एक कैलेंडर निकाला और कहा ये मात्र 2 पैसे का खर्च आया। अब आप समझ गए होंगे उस कैलेंडर में दर्ज थी तारीख, और लोग अपने आप पहुंच गए। कहने का मतलब ये कि पैसा तो खर्च हुआ, भीड़ भी पहुंची, लेकिन उसके प्रबंधन में अब देखें तो लगभग पिछले हमारे कुंभ में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और इस बार और ज्यादा। तो पहले की अपेक्षाएं वो प्रबंधन कितना बेहतर हुआ है, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? देखिए, इस बार कुंभ में लगभग 7,500 करोड़
खर्चा आएगा। तो पहले के प्रबंधन में तो स्वस्फूर्त भीड़ आती थी, स्नान करके चली जाती थी, अपना कैंप लगता था। अब पूरा जैसे आधुनिक शहर बसता है उस तरह से सेक्टर वाइज बना के सड़कें, पुल, पेयजल की पाइपलाइन, कूड़ा डिस्पोजल के लिए मैन पावर का वहाँ पे स्थापना, तो सफाई व्यवस्था पूरी वहाँ के लिए स्पेशल टास्क फोर्स लगी रहती है। विद्युत आबाद विद्युत आपूर्ति सेक्टर में हो, इसकी पूरी व्यवस्था रहती है आज के। और सबसे ज़रूरी जो वो है सुरक्षा। सुरक्षा में अब डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, प्लस जैसे लोग खो जाते हैं भीड़ में तो उनको उनका सुरक्षित बरामदगी के लिए उसके तरीके अपनाए गए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है, जिससे कि कहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कोई परेशानी हो रही है, उस तरह से भीड़ को डाइवर्ट किया जा सका। तो इस बार सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हुआ है कि डिजिटल टेक्निक से सुरक्षा और सूचना लोगों को उपलब्ध कर, जगह जगह लार्ज स्क्रीन एलडी स्क्रीन लगे हुए हैं डिजिटल, जिससे लोगों को लगे कहाँ भीड़ है, कहाँ किस तरह के प्रशासन के जो वहाँ पे माध्यम से सही सूचना लोगों को दी जा रही है कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, या इधर जाइए, इस पुल से आइए। सारी व्यवस्था एक मतलब कमांड एंड कंट्रोल रूम से कंट्रोल हो रही है। इतना बड़ा बजट अगर खर्च हो रहा है तो व्यवस्थित व्यवस्थाएं उस तरह की आप बदलाव देखते हैं, महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे अशोक जी, जैसे महाकुंभ में सफाई व्यवस्था को लेकर के पिछले साल तो कई पिछले महाकुंभ में कुंभ में कई रिकॉर्ड भी बने, तो इसके पीछे मतलब जिस दिन शाही स्नान होता है, एक तो उनके जैसे अभी रमारमन जी ने भी बताया था कि हर अखाड़े में 13 अखाड़े होते हैं और उनमें एक चुनौती रहती है कि कौन कितना समय लेगा, कितने, एक प्रतिद्वंदिता उनमें रहती है। और उस समय एक सामान्य तरीके से भी लोग आए हुए होते हैं। शाही स्नान में लगभग 4 करोड़ के लोग आसपास आते हैं, तो एक साथ इतनी बड़ी आबादी की उनके रहने से लेके भोजन से लेकर के उनकी सुबह की नेचर कॉल तक की व्यवस्था करना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी आपका समूह, एक टीम लगी रहती है जिन्हें सफाई कर्मचारी कहते हैं। वही एक महाकुंभ के लिए बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड भी बनाते हैं। तो उनके लिए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और उनके प्रोत्साहन के लिए क्या करते हैं, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे छिपे हुए किरदार जैसे होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है स्वच्छता से लेकर के सुरक्षा लेकर के सभी चीजों को। देखिए, अभी 10,000 से अधिक सफाई कर्मी की वहाँ अपॉइंट हो गए हैं, 10,000 से अधिक, और 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। मौनी अमावस्या को ही सर्वाधिक भीड़ होती है और उसी 1-2 दिन की भीड़ को केंद्र में रखकर सारी व्यवस्था की जाती है। और लगभग 40,000 लाइन बैग्स पर डे अनुमान है कि 100 टन सॉलिड वेस्ट निकलेगा, और उसको उठाने से लेकर हर 25 मीटर पर सेंसर युक्त डस्टबिन रखे जाते हैं, ताकि भरते ही वो कंट्रोल रूम में एक सफाई का अलग कंट्रोल रूम रहता है। कहीं भी डस्टबिन भरा या कहीं सीवर या पानी का ओवरफ्लो हुआ, वो तुरंत वहाँ इंडिकेट करता है। और सारे जो लिक्विड वेस्ट हैं उसको पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्ट किया गया है, ताकि गंगा जल में न जाए और कहीं भी पर्यावरण के लिए अव्यवस्था पैदा न करे। तो बहुत जबरदस्त जो 2 ही चुनौतियां वहां महत्वपूर्ण है, भीड़ प्रबंधन और सफाई का, और दोनों की व्यवस्था इतनी जबरदस्त ढंग से गवर्नमेंट ने किया है कि ये हमारी ताकत को और इसको सफल कराने की जबरदस्त गवर्नमेंट लेवल की संतुष्टि प्रस्तुत करेगी। लेकिन मैं उसी चीज पे लेकर आना चाह रही थी कि हम गौरवान्वित तो महसूस करेंगे कि हमने स्वच्छता को लेकर के कितना बड़ा एक रिकॉर्ड तक भी बनाते हैं। आपने बड़े कॉन्फिडेंस से बताया ना अभी कि 10,000 लोग, लेकिन क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी महाकुंभ कभी उस तरीके से उनके प्रोत्साहन के लिए उनके चिकित्सा से लेकर जीवन संबंधी सभी बीमाएं प्रोत्साहन की गई हैं, सुरक्षा के लिए उनकी भी, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और भीड़ आने पर संक्रामक बीमारियों की भी होती है। अभी HMBPV के बारे में भी जनसामान्य में बातें हैं, उसको भी ध्यान में रखकर
वो सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और देखिए 45 करोड़ का अनुमान, मतलब 45 करोड़ से ज्यादा आबादी केवल भारत और चीन की है। अमेरिका की आबादी का 1.25 गुना वहां एक समय आएगा। भारत की आबादी का लगभग 30% वो 45 दिन में आएगा। तो बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है और ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा। और ये सारी सुरक्षा, जैसा सर ने बताया, परमात्मा की कृपा, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के कारण और वो आस्था के कारण और मां गंगे की कृपा के कारण ये अल्टीमेटली सफलीभूत होता है, मानवीय प्रयासों के बावजूद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं।